हेलो एवरीवन, द नॉलेज केयर के पॉलिटी स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और आज बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा की समितियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। संविधान सभा की समितियां दो प्रकार की समितियां थी, बड़ी और छोटी। ठीक है, कुछ समितियां बड़ी थी और कुछ समितियां छोटी थी। तो आइए जानते हैं बड़ी समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि हर एक एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको कुछ ही याद रहते होंगे, सारे याद नहीं रहते होंगे। और सारे के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसे पूरा ज़रूर देख लें। ठीक है, पहली समिति है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संघीय संविधान समिति, अगला है हमारा संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्यों के लिए समिति, तो इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। आप लोगों को ये ट्रिक याद ही है कि जिसमें भी संघ लगा हुआ है वो सारे जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थे। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति हो चाहे संघीय संविधान समिति हो और राज्यों के लिए जो समिति थी वो तीनों किसके हाथ में थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा संचालन समिति। जी हाँ दोस्तों, संचालन समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन सब की अध्यक्षता संचालन समिति हो या प्रक्रिया नियम समिति हो, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही निर्वाचित हुए थे। ठीक है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, वे चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब चुने गए थे। और इनका चुनाव हुआ था 11 दिसंबर 1946 के दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा इसमें मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। तो मौलिक अधिकार का जो जिम्मा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने मजबूत काम किए हैं। ठीक है, बड़े सशक्त कदम इन्हें उठाने पड़े, बड़े सशक्त काम इन्होंने किए हैं। देश को यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में ही था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसकी भी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल ही कर रहे थे। ठीक है, चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रारूप समिति। ये तो लगभग सब लोगों को याद ही रहता है। प्रारूप समिति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और जिनके निगरानी में प्रारूप समिति की अध्यक्षता हुई, प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने की। और इन्हीं के निगरानी में जो भारत के संविधान का जो प्रारूप किसको रखा जाएगा किसको नहीं रखा जाएगा उस पर विचार किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। दो उप समितियाँ भी है, बड़ी समितियों में दो उप समितियाँ थी। कौन कौन है उसको जान लेते हैं। पहला है दोस्तों इसमें मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार का एक उप समिति था, चूँकि बड़ा काम था ये, तो ये जे.बी. कृपलानी जी के हाथ में था। ठीक है, जे.बी. कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इनका पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो हो ना हो आजकल एग्ज़ाम्स जो है, एग्ज़ामिनर जो है उसी प्रश्न में थोड़े से इधर उधर चेंजिंग कर दे रहे हैं, तो अगर पूरा नाम दे दे तो आप भौचक न रह जाएं। उन्हीं का पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? जीवत राम भगवान दास कृपलानी। चलिए नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उप समिति। तो एच.सी. मुखर्जी थे अल्पसंख्यक उप समिति का। ठीक है, तो 2 हैंड इनको मिला था सरदार पटेल को। पहला मौलिक अधिकार उप समिति के लिए उन्हें जे.बी. कृपलानी को दे दिया गया था उनके साथ, और अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, दरअसल ये दोनों मिलकर सरदार पटेल को अपनी सूचनाएं, अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी जो समर्थन है, अपने जो विचार हैं उन तक पहुंचाते थे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों इसमें कि नोट करके लिखा हुआ है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
कौन थे? BN राव। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वो BN राव थे, सर बेनेगल नरसिंह राव, जो कि एक IAS ऑफिसर थे उस समय के दरमियान के। ठीक है, तो उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। उन्होंने पहले प्रारूप दिया था। आप कंफ्यूज न करें, अगर प्रारूप तैयार करने की बात है तो BN राव के द्वारा, लेकिन प्रारूप समिति की अध्यक्षता जब BR अम्बेडकर कर रहे थे तो उन्होंने भी सिर्फ सेलेक्ट किया कि किन किन प्रावधानों को रखना है और उस पर बहस की गई। संविधान सभा के पटल पर उसकी बहस की गई और उसे मुकम्मल संविधान के रूप में अपनाया गया, उसे शामिल किया गया। तो BN राव ने जो प्रारूप दिया था उसमें 243 अनुच्छेद उन्होंने दिए थे और 13 अनुसूचियां दी थी, जबकि हम जानते हैं कि मूल संविधान में हमने 395 अनुच्छेदों को शामिल किया है और 8 अनुसूचियां थी और उसमें भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, तो अभी जो तो ये थी स्थितियाँ मूल संविधान में, लेकिन BN राव जी ने जो दिया था वो था आपका अनुच्छेद 243 और उन्होंने अनुसूचियाँ 13 दी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की छोटी समितियों के बारे में। दरअसल छोटी समितियां देखिए, छोटी समितियां में क्रेडेंशियल समिति जो था वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी अध्यक्षता कर रहे थे। कार्य संचालन समिति, बहुत कम लोगों को इन सब बारे में जानकारी होती है। अगर आपको भी जानकारी नहीं है दोस्तों तो ज़रूर आप देख लें। ठीक है, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, KM मुंशी शॉर्टकट में कहा जाता है, मैं पूरा नाम लिख दिया हूँ, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। आप KM मुंशी ही याद कर लें। कार्य संचालन किनके द्वारा होगा? मुंशी जी के द्वारा होगा। ठीक है, तो कार्य संचालन किनके हाथ में? KM मुंशी के हाथ में। ठीक है, और जबकि संचालन समिति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बड़ी समिति थी दोस्तों। संचालन था वो राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। जी हाँ, KM मुंशी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सदन समिति। जी हाँ, सदन समिति की अध्यक्षता B पट्टाभी सीतारमैया कर रहे थे। ठीक है, B पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ठीक है, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बड़ी समितियां थी उसमें प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और छोटी समितियां में 2 है, राष्ट्र ध्वज समिति और वित्त और कर्मचारी समिति। ठीक है, तो 4 समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति। तो GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, ये अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष भी हुए, है ना दोस्तों, आपको ज्ञात ही होगा। दरअसल जिस समय संविधान सभा काम कर रही थी तो देश का शासन भी चल रहा था और उधर संविधान का निर्माण भी हो रहा था। तो एक शेड्यूल में इधर संविधान बन रहा था, तो उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। वही संविधान जब संसद के रूप में काम कर रही होती थी तब GB मावलंकर साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपका आयुक्तों के प्रांतों के लिए समितियां। तो इसके लिए जो समितियां थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे B पट्टाभी सीतारमैया साहब। तो इनके हाथ में 2 था, सदन समिति, आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। चलिए आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एक ये भी समिति थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे S वारदाचार्य। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए S वारदाचार्य थे। चलिए अब थोड़ी सी प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिति थी, हालांकि सारी समितियां महत्वपूर्ण थी अपनी जगह, प्रारूप समिति भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहा जाता है, इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, इसलिए आप इन शब्दावली से भी अवेयर रहें। ठीक है, इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप बिल्कुल भौचक ना हो, ऑप्शन अगर आए प्रारूप की जगह पांडुलेखन दे दे तो अगर आपको मालूम होगा तो आप इजीली बनाएंगे, आप बिना कंफ्यूज किए हुए। जीके कंफ्यूजन अगर नहीं होता है तो आप सही मारते हैं, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो है दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 को, काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न देखें तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे।
पूछता है कि इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें कुल 7 मेंबर थे, अध्यक्ष मिलाकर, यानी BR अम्बेडकर जी को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो जो 7 मेंबर थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो 7 मेंबर में आपका KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जी हाँ, ये बम्बई से निर्वाचित थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। इसके अलावा मोहम्मद सदाउल्ला, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मोहम्मद सदाउल्ला जी किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग, ML शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है। ये असम से निर्वाचित हुए थे। उसके अलावा BL मित्र जी, गोपाल स्वामी अयंगार, तो गोपाल स्वामी अयंगार जी मद्रास से आए थे, निर्वाचित हुए थे मद्रास से, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगार जी ये आए थे मद्रास से, निर्दलीय मद्रास से निर्वाचित है, ठीक है। और इसके अलावा आपका है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में बात कर लें तो ये मद्रास से ही आए थे, ये निर्दलीय थे। तो मद्रास से 2 कैंडिडेट, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक अन गोपाला स्वामी अयंगार, ठीक है। गोपाल स्वामी अयन छूट गया, एन गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है, ये भी मद्रास से निर्वाचित थे। इसके अलावा आप नेक्स्ट है हमारा BL मित्र। तो BL मित्र जो है, BL मित्र के स्थान पर जो है वो N माधव आ गए थे, बाद में रिप्लेस हो गया था BL मित्र के स्थान पर N माधव अस्वस्थता की वजह से। और उसके बाद DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को शामिल किया गया संविधान सभा में, ठीक है। तो ये कुल 7 मेंबर है, फटाफट से देख लेते हैं। KM मुंशी, N गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्ला, BL मित्र, DP खेतान, और कौन है? BR अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। तो टोटल 7 हो गए, है ना। चलिए, तो प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी, इस बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त 1947 को हुआ, और इसके अगले दिन इसकी बैठक हुई 30 अगस्त 1947 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट, यानी कि जो BN राव के द्वारा जो प्रारूप दिया गया था, रफली 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ जो उन्होंने दी थी, उस पर विचार विमर्श करके इन लोगों ने अपना रिपोर्ट सौंपा। कब? 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था उसे द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका प्रस्ताव क्या था दोस्तों? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो जिसको पास होना है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, उसे मैंने क्या कर लिया है? एकत्रित कर लिया है, ठीक है। तो इसी संविधान सभा के प्रारूप पर प्रस्ताव पर फिर बहस हुई, और लास्टली हम लोग 26 नवंबर 1949 को दस्तखत करके और क्या किया, हम लोगों ने संविधान को इनिशियली अडॉप्ट कर लिया, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने भारत ने अपना संविधान लागू कर दिया, ठीक है। तो कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा का कैसे मतलब जो लागू हुआ वो किस तरह से लागू हुआ, और पहले दिन यानी 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रावधान लागू हुए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय द नॉलेज परिवार। धन्यवाद।